हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका क्रिक टाइम आउट 11 चैनल पे। और आज हम मैच कवर करने वाले हैं पर्थ स्कॉचर्स वर्सेस मेलबर्न स्टार्स के बीच का विमेन बिग बैश का थर्ड मैच, जो होने वाला है 27 अक्टूबर को 3 बजे दोपहर के इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। अब जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि आपको हमारा क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। वहां पे आपको डे टू डे बेसिस पे वीडियो अपडेट, वीडियो एनालिसिस पूरा मिलता रहेगा मैचेस का। और साथ ही साथ आपको हमारा क्रिक टाइम आउट 11 टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना है। वहां पे सारे आपको लाइव अपडेट्स मिल जाएंगे, जैसे टॉस रिजल्ट, पिच रिपोर्ट, कोई भी प्लेयर टीम के अंदर आता है, कोई भी प्लेयर टीम के बाहर जाता है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिलती रहेगी। और फैंटेसी टीम्स भी आपको वहां पे अवेलेबल रहेगी। फिर आपको हमारा क्रिक टाइम आउट 11 इंस्टाग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना है। वहां पे आपको शॉर्ट 1 या 2 मिनट के वीडियोस मिलते रहेंगे, और वहां पे आप हमारी टीम का विनिंग स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी देख सकते हैं। तो इसलिए क्रिक टाइम आउट 11 का इंस्टाग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं मैच वेन्यू और पिच एनालिसिस की। तो मैच होने वाला है वाका ग्राउंड, पर्थ में। वाका इज बेसिकली वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड। और जो यहाँ की पिच रहती है ना, वो वन ऑफ द क्विकेस्ट और बाउंसिएस्ट पिच रहेगी। पिच वैसे बैलेंस नेचर की रहती है, बैटर्स के लिए मदद है, लेकिन पेसर्स के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा एडवांटेज है। यहाँ पे स्विंग होता है इनिशियल ओवर्स में, साथ ही साथ बाउंस अच्छा खासा है इस पिच में। तो पेस बॉलर जो अपने कंधे का इस्तेमाल करते हैं वो भी अच्छे इफेक्टिव पिक्स रहेंगे यहाँ पे, ये बात ध्यान रखिएगा। मैच यहाँ पे ज्यादातर हाई स्कोरिंग ही रहेगा, और नई बॉल से यहाँ पे स्विंग हमेशा प्रेजेंट रहेगा, हमेशा पेसर्स को मिलेगा। अब यहाँ पे जो प्रीवियस स्कोर थे ना, बेसिकली वो या तो 2018 का डेटा था या 2010 का डेटा था। 2018 का डेटा था वो T20 मैचेस वाला, डोमेस्टिक के जो होते हैं। और जो 2010 या 2007 वाला डेटा था वो था T20 इंटरनेशनल का। तो उसको बता के फायदा नहीं था। जो मैंने डिफरेंट जगह से इंफॉर्मेशन गैदर करी है, उससे ये पता लग के आ रहा है कि पिच बैटर्स के भी फेवर में रहेगी, पेसर्स के भी फेवर में रहेगी। और एवरेज स्कोर यहाँ पे 150 से 170 के बीच में बनना चाहिए। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। अब अगर बात कर लें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, तो दोनों टीम्स ने 20 मैचेस खेले हुए हैं। उसमें से पर्थ स्कॉचर्स ने 11 मैचेस जीते हुए हैं, वहीं मेलबर्न स्टार्स 9 मैचेस जीती हुई है। अगर लास्ट के 5 मैच की बात करें, तो मेलबर्न स्टार्स 4 मैचेस जीत के आ रही है अपने, और पर्थ स्कॉचर्स सिर्फ एक ही मैच जीती हुई है। और अगर आप ऑन पेपर्स देखेंगे ना, तो मेलबर्न स्टार्स थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है पर्थ स्कॉचर्स के कंपैरिजन में। अब बात कर लेते हैं पर्थ स्कॉचर्स के प्लेइंग 11 की। तो बेथ मूनी ओपन करनी चाहिए मैडी डाक के साथ, फिर आनी चाहिए क्लोई फ्रिक-पायरो, मिकेला हेंकली, एमी जोन्स, एमी एडगार, कार्ली लीसन, क्लोई एम्सवर्थ, एलेना किंग, स्टेला कैम्पबेल और पाइपा क्लेरी। आपको यहाँ पे क्लोई एम्सवर्थ की जगह लिली मिल्स या इवोनी हॉस्किंस भी खेलती हुई दिख सकती है। अब अगर बात कर ले ओवर डिविजन की, तो देखिए एलेना किंग, स्टेला कैम्पबेल और पाइपा क्लैरी अपने पूरे पूरे ओवर डालनी चाहिए। तो ये हो गए 12 ओवर्स। बचे हुए जो 8 ओवर है, उसमें एमी एडगार, कार्ली लीसन और क्लोई एम्सवर्थ मिलके करने चाहिए। बात करेंगे डेथ ओवर्स की, तो एलेना किंग डेथ ओवर्स में एक कंफर्म रहेंगी, और फिर पाइपा क्लैरी डेथ ओवर्स डालनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं पर्थ स्कॉचर्स वुमेन के प्लेयर स्टैट्स की। तो बेथ मूनी, अगर इनके बीबीएल के स्टैट्स देखें, तो 132 मैचेस की 131 इनिंग्स में 4665 रन है, 47 का एवरेज, 124 का स्ट्राइक रेट है। बहुत ही टेक्निकली साउंड प्लेयर है ये। आपको हर मैच में ये 30-40 रन आराम से बना के देंगी। अपने विकेट का वैल्यू करती हैं, विकेट अपना फेंकती नहीं है। और अगर आप इनका एवरेज देखें ना T20 इंटरनेशनल में भी, वो भी आपको 39 का दिख रहा है, और बीबीएल में वो हो जाता है 47 का। तो अच्छी प्लेयर है, मैंडेटरी पिक रहेंगी, जरूर कवर करके चलिए। और जो रिसेंट फॉर्म है वो भी काफी अच्छा चल रहा है, लास्ट के 5 मैचेस में 340 के स्कोर मार रखे हैं। तो इनको जरूर कवर करके चलिए, अच्छी पिक रहेंगी आपके लिए। फिर आती है मैडी डाक के। तो 32 मैचेस की 33 इनिंग्स में 220 रन है, 12 का एवरेज, 97 का स्ट्राइक रेट है। तो अभी जो रिसेंट में T20 स्प्रिंग वाले मैचेस हुए थे ऑस्ट्रेलिया के, उसमें काफी अच्छा परफॉर्म करके आ रही है, तो कॉन्फिडेंस हाई होगा। लेकिन बिग बैश लेवल पे अभी उतना परफॉर्म करके नहीं आ रही है, इसलिए एवरेज पिक रहेंगी। आप चाहें तो इनको एज अ ट्रम्प कार्ड कवर करके चल सकते हैं, उतनी अच्छी ऑप्शन ये रहेंगी नहीं। फिर आती है क्लोई पिपायरो। 113 मैचेस की 74 इनिंग्स में 860 रन है, 14 का एवरेज, 98 का स्ट्राइक रेट। रीसेंट फॉर्म की बात करें तो इनका ही फॉर्म सही चल रहा है, 82 और 104 मार के आ रही है लास्ट के 5 मैचेस में।
लेकिन फिर भी आपके लिए एवरेज पिक हो जाएंगी। हम चाहेंगे कि हम ऐसे प्लेयर्स कवर करें जो बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप देते हो। फिलहाल के लिए ये एवरेज ही ऑप्शन रहेंगी। फिर आती है मिकेला हेंकले, तो आराम से छोड़ दीजिएगा, ज्यादातर ये फ्लॉप ही रहती हैं। फिर आती है एमी जोन्स, तो 64 मैचेस की 57 इनिंग्स में 1200 रन है, 24 का एवरेज, 116 का स्ट्राइक रेट है। कीपिंग का बैकअप देंगी, साथ ही साथ प्लेयर काफी ज्यादा अच्छी है। रीसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है इनका, लेकिन फिर भी इनको बैक करके चलिए, अच्छी प्लेयर है, बैटिंग विकेट पे परफॉर्म करके कभी भी जा सकती है। फिर आती है एमी एडगर, तो 30 मैचेस की 18 इनिंग्स में 221 रन है, 18 का एवरेज, 98 का स्ट्राइक रेट है, 24 विकेट ले रखे हैं। बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा इनके साथ, इसलिए इनको लेके चलना जरूरी हो जाता है। अच्छी ऑप्शन रहेंगी आपके लिए। फिर आती है कार्ली लीसन, तो 52 मैचेस की 33 इनिंग्स में 374 रन है, 13 का एवरेज, 110 का स्ट्राइक रेट है, 20 विकेट्स ले रखे हैं। जब ये रिसेंटली आई थी तो काफी ज्यादा हाईली रेट करा जा रहा था इनको। बैटिंग में बड़े बड़े हिट्स लगा लेती हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी का ना हमेशा इनके साथ प्रॉब्लम रहता है। रिसेंट में इनका फॉर्म अच्छा चल रहा है, और अगर ये एज अ सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन खेलती है ना, तो आप इनको जरूर लेके चलिएगा। वहां पे 1-2 ओवर्स डालेंगी, और साथ ही साथ बैटिंग आने के चांसेस पूरे पूरे रहेंगे, क्योंकि पर्थ स्कॉचर्स का जो बैटिंग लाइनअप है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। तो जरूर कवर करके इनको भी चलिए। फिर आती है क्लोई एम्सवर्थ, 13 मैचेस में 15 विकेट मिले हुए हैं, तो पिच से इनको सपोर्ट मिलेगा। पिच पेसर्स के लिए ज्यादा मददगार रहेगी, तो इस वजह से आप चाहें तो इनको कवर करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए ये एवरेज ऑप्शन रहेंगी आपके लिए। फिर आती है अलाना किंग, तो 111 मैचेस की 61 इनिंग्स में 536 रन है, 14 का एवरेज, 109 का स्ट्राइक रेट है, 106 विकेट ले रखे हैं। बहुत ही ज्यादा विकेट टेकिंग बॉलर हो, अगर पिच से सपोर्ट ना भी मिल रहा हो तब भी ये आपको विकेट दिला के जाएंगी। और बीबीएल लेवल पे तो खासकर से 1 से 2 विकेट ही हमेशा लेके रहेंगी, इनको लेके चलना जरूरी जाता है। मैंडेटरी पिक रहेंगी, जरूर कवर करके चलिए। फिर आती है स्टेला कैंपबेल, तो 39 मैचेस में 23 विकेट से रखे हैं, रीसेंट फॉर्म खराब चल रहा है। ये बॉलिंग विकेट टू विकेट करती हैं, इकोनॉमिकल रहती हैं, लेकिन विकेट टेकर उतनी नहीं है, तो आप आराम से इनको छोड़ के चल सकते हैं। फिर आती है पाइपर क्लैरी, तो 81 मैचेस में 56 विकेट से रखे हैं। रीसेंट फॉर्म इनका भी कुछ खास नहीं चल रहा है, लेकिन अगर पर्थ स्कॉचर्स पहले बॉलिंग करता है तो इनको जरूर लेके चलिएगा। उस केस में इनके डेथ में बॉलिंग करने के चांसेस भी बनेंगे। तो फर्स्ट बॉलिंग के केस में अच्छी पिक रहेंगी, सेकंड बॉलिंग के केस में ये एवरेज ऑप्शन रहेंगी। अब बात कर लेते हैं मेलबर्न स्टार्स के प्लेइंग 11 की। तो मैग लेनिंग ओपन करेंगी सोफी रीड के साथ, फिर आएंगी मारिसन कैप एंड बेल सदरलैंड, राइस मकेना। हो सकता है राइस मकेना भी आपको ओपन करती हुई दिख जाए, बहुत ही तगड़ी हिटर है। फिर आएगी किम गार्थ, टेस फ्लिंटॉफ, हसरत गिल, साशा मोनोले, सोफी डे और मेजी गिब्सन। अब अगर बात कर ले यहाँ ओवर डिवीजन की, तो देखिए मैरिजन कैप, एनबेल सदरलैंड और किम गार्थ अपने पूरे पूरे ओवर करने चाहिए। ये हो गए 12 ओवर्स। बचे हुए जो 8 ओवर्स हैं, तो उसमें इनके पास काफी ज्यादा ऑप्शन हो जाते हैं। मेसी गिब्सन भी है, सोफी डे भी है, साशा मोनोले भी है, हसरत गिल भी है, राइस मकेना भी है, तो और टेस फ्लिंटॉफ भी है। तो अगर अब इसमें से देखा जाए तो सोफी डे और साशा मोनोले सबसे ज्यादा ओवर करने चाहिए, और उसके बाद जो बचे हुए ओवर्स हैं वो बाकी प्लेयर्स करेंगे। बात करें डेथ ओवर्स की, तो एनबिल सदरलैंड और मैरिजान कैप डेथ ओवर्स करने चाहिए। कभी कभी आपको किम गार्थ भी डेथ ओवर्स में दिख सकती हैं। अब बात कर लेते हैं मेलबर्न स्टार्स वुमेन के प्लेयर स्टैट्स की। तो मैग लेनिंग वन ऑफ द बेस्ट बैटर इन द वर्ल्ड है ये। बात करें अगर इनके बीबीएल स्टैट्स की, तो 89 मैचेस की 88 इनिंग्स में 3009 रन है, 40 का एवरेज, 120 का स्ट्राइक रेट। और वहीं टी20 इंटरनेशनल में भी आप एवरेज देखेंगे ना, तो 36 का एवरेज है। बहुत ही टेम्परामेंट वाली प्लेयर है, विकेट अपना जल्दी फेंकती नहीं है। रिसेंट फॉर्म थोड़ा सा खराब चल रहा है, क्योंकि मैच प्रैक्टिस उतना ज्यादा नहीं है, इंटरनेशनल अरीना से ये रिटायर हो चुकी हैं, और डोमेस्टिक क्रिकेट में उतना ज्यादा एक्टिव नहीं है अभी। लेकिन प्लेयर काफी ज्यादा टेक्निकली साउंड है, इनको आप जरूर कवर करके चलिए, अच्छी ऑप्शन रहेंगी आपके लिए। फिर आती है सोफी रीड, तो 22 मैचेस की 18 इनिंग्स में 138 रन है, 9 का एवरेज, 87 का स्ट्राइक रेट है। रीसेंट फॉर्म इनका ठीक ठाक चल रहा है, और कीपिंग का बैकअप रहेगा, इस वजह से आप इनको चाहें तो कवर करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं कहूंगा कि ये एवरेज ही पिक रहेंगी। फिर आती है मारिजान कैप, तो बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा इनके साथ, और डेथ में बॉलिंग करने के चांसेस हैं। और बीबीएल स्टैट्स अगर इनके देखें ना, तो बहुत ही तगड़े हैं।
19 का एवरेज है। बैटिंग में 124 विकेट्स ले रखे हैं, बॉलिंग में जरूर कवर करके चलिए। और रीसेंट फॉर्म जो था वो भी अच्छा चल रहा है, इस वजह से अच्छी ऑप्शन रहेंगी। सेफ कैप्टनसी चॉइस भी रहेंगी आपके लिए ये। फिर आती है एनबल सदरलैंड। तो 90 मैचेस की 74 इनिंग्स में 1187 रन है, 19 का एवरेज, 104 का स्ट्राइक रेट, 82 विकेट्स ले रखे हैं। जो T20 वर्ल्ड कप था उसमें बॉलिंग से काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करके आ रही है, तो कॉन्फिडेंस वैसे भी हाई होगा। और WBBL में ज्यादातर विकेट्स लेती हैं। बेस्ट कैप्टनसी ऑप्शन भी आपके लिए हो सकती है, तो इनको जरूर कवर करके चलिए, अच्छे पिक रहेंगे आपके लिए। फिर आती है राइस मकेना। तो 30 मैचेस की 17 इनिंग्स में 57 रन है, 5 का एवरेज, 96 का स्ट्राइक रेट। इनके स्टार्ट्स पे मत जाइए, अगर आपने इनकी बैटिंग देखी होगी ना तो बहुत ही क्लीन हिटर है बॉल की। अगर आपने लास्ट इनिंग का 32 रन वाला नॉक देखा होगा ना, तो इसमें लंबे लंबे छक्के मार रही थी, पावर हिटिंग कर ले रही है, और हो सकता है कि एक दो ओवर्स भी डाल जाए। तो एज अ डिफरेंशियल पिक आपके लिए ये स्मॉल लीग में भी अच्छी ऑप्शन हो सकती है। तो इनको याद रखिएगा, आप आगे चल के ये ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ी ऑलराउंडर बन सकती हैं, एश गार्डनर या एनबिल सदरलैंड की तरह। तो फिलहाल के लिए एवरेज ऑप्शन रहेंगी, लेकिन एज अ ट्रम्प कार्ड आप इनको स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई कर लीजिएगा। फिर आते हैं किम गार्ड। तो बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप इनके साथ भी रहेगा, विकेट टेकिंग ऑप्शन हमेशा रहती है। रिसेंट फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन BBL में जरूर विकेट लेके जाएंगी, तो मैंडेटरी पिक रहेंगी, जरूर कवर करके चलिए इन्हें। फिर आती है टेस्ट फ्लिंटॉफ। तो 53 मैचेस में 26 विकेट से रखे हैं, ओवर्स कभी भी कट सकते हैं, तो इस वजह से ये उतनी अच्छे पिक नहीं रहेंगी स्मॉल लीग के लिए। लेकिन इनके साथ बैटिंग का बैकअप रहता है, अगर बैटिंग आएगी ना तो ये बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेती हैं। और साथ ही साथ बॉलिंग में अगर एक दो ओवर्स डालती हैं और वहां पे विकेट मिल जाता है, तो ये भी आपके लिए ठीक ठाक पिक हो जाती हैं। तो एज अ ट्रम्प कार्ड आप इनको स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हैं। ग्रैंड लीग में भी इनको 3-4 टीम्स में एज अ ट्रम्प कार्ड जरूर ट्राई कर लीजिएगा। फिर आती है हसरत गिल। तो रिसेंट के जो मैचेस हुए थे T20 स्प्रिंग में, उसमें 5 विकेट्स लिए हुए हैं। रोल पे उतना क्लैरिटी रहेगा नहीं, बॉलिंग उतनी ज्यादा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, एक ही दो ओवर्स मिलने चाहिए, तो आराम से फिलहाल के लिए छोड़ दीजिएगा, उतनी अच्छी ऑप्शन नहीं रहेंगी। फिर आती है शाशा मोनले। तो 102 मैचेस में 42 विकेट ले रखी है, उतनी ज्यादा ये विकेट टेकिंग ऑप्शन है नहीं, लेकिन क्योंकि मेलबर्न स्टार्स की टीम जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग है व्हेन कंपेयर टू पर्थ स्कॉचर्स, तो इस वजह से हो सकता है प्रेशर सिचुएशन में ये विकेट ले ले। फिलहाल के लिए मैं इनको एवरेज ऑप्शन लेके चल रहा हूँ, आप चाहें तो इनको स्मॉल लीग में भी कवर करके चल सकते हैं। फिर आती है सोफी डे। तो 53 मैचेस में 53 विकेट्स ले रखे हैं, विकेट टेकिंग बॉल रही हमेशा रहती है, और अपने पूरे 4 ओवर्स ना करने के इनके चांसेस भी रहेंगे, तो इस वजह से आप स्मॉल लीग में इनको भी लेके चल सकते हैं, एक अच्छे पिक रहेंगे आपके लिए। फिर आती है मेजी गिब्सन। तो 76 मैचेस में 70 विकेट ले रखे हैं, ज्यादातर मैचेस में आपको ये एक आध विकेट दिला के जाएंगी जाएंगी। और मेलबर्न स्टार्स के आप सारे बॉलर्स कवर कर सकते हैं, क्योंकि इनकी टीम ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है व्हेन कंपेयर टू पर्थ स्कॉचर्स, तो मेलबर्न स्टार्स के बॉलर अच्छे पिक्स रहेंगे आपके लिए, ये भी आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन रहेंगी स्मॉल लीग्स में। अब बात कर लेते हैं ड्रीम 11 टीम की। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में बेथ मूनी आपके लिए अच्छी ऑप्शन रहेंगी, एमी जोन्स आपके लिए अच्छी ऑप्शन रहेंगी। फिर आते हैं बैटिंग सेक्शन में। तो यहाँ से मैगलेनिंग आपके लिए अच्छी ऑप्शन रहेंगी, आप चाहें तो क्लोई प्रिपायरो को भी कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन पे। तो यहाँ से मरिसन कैप मैंडेटरी पिक रहेंगी, एंडल सदरलैंड मैंडेटरी पिक रहेंगी, ए एडगार आपके लिए अच्छी पिक रहेंगी, सी लीसन को भी आप कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं बॉलिंग सेक्शन पे। तो यहाँ से एलाना किंग मैंडेटरी पिक होती है, किम गार्थ आपके लिए मैंडेटरी पिक होती है, पाइपा क्लेरी आपके लिए मैंडेटरी पिक होती है, और आप यहाँ से सोफी डे को कवर करके चल सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से शाशा मोनोली और सी एंसवर्थ को भी कवर करके चल सकते हैं। अब बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन की, तो एनबेल सदरलैंड सबसे अच्छी कैप्टनसी ऑप्शन होगी, वाइस कैप्टनसी ऑप्शन आपके लिए सबसे अच्छी मारिजान कैप रहेंगी। तो कुछ इस प्रकार की होगी हमारी टीम, और अगर इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उसके लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमारे क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, वहाँ आपको डेली बेसिस पे वीडियो अपडेट, वीडियो एनालिसिस मिलेगा। और जब आप वीडियोस देखते हैं ना, तो आपका मैथ सेंस, गेम का अंडरस्टैंडिंग, प्लेयर नॉलेज बढ़ता है। और फिर जब आप वीडियोस देखने के बाद खुद से टीम बनाएंगे ना, तो आप ज्यादा इफेक्टिव टीम बनाएंगे, ज्यादा इम्पैक्टफुल टीम रहेगी आपकी, और मोस्ट ऑफ द केसेस में आप विनिंग जोन में रहेंगे। तो इसलिए वीडियो को जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।